कहीं आपका बच्चा ट्रांसजेंडर तो नहीं। जिस तरीके से लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, वैसे ही ट्रांसजेंडर लोग भी पैदा होते हैं। ट्रांसजेंडर को कैसे पहचानेंगे? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर बताते हैं लड़का हुआ है या फिर लड़की हुआ है, लेकिन ट्रांसजेंडर बच्चों को जन्म के समय पे बता नहीं सकते कि आपका जो बच्चा हुआ है वो ट्रांसजेंडर है, क्योंकि उनके लिंग में कोई समस्या नहीं होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब लिंग से बता ही नहीं सकते कि वो बच्चा ट्रांसजेंडर है कि नहीं है, तो फिर बताते कैसे हैं? ट्रांसजेंडर बच्चे की पहचान की कैसे जाती है? इन सभी चीजों को आज वीडियो में समझेंगे। स्टार्ट कर दे वीडियो को। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अब देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ट्रांसजेंडर है वो कौन होते हैं, किन लोगों को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो क्या है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उसके शरीर के अंगों को देखकर तय करते हैं कि जो पैदा हुआ है बच्चा वो लड़का है या फिर लड़की है। जो ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे भी वो डॉक्टर बताते हैं कि कांग्रेचुलेशन, आपको लड़का पैदा हुआ है या फिर लड़की पैदा हुई है, क्योंकि जन्म के समय बता ही नहीं सकते डॉक्टर कि वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो ट्रांसजेंडर है। आम लिंग के साथ पैदा हुआ बच्चा भी ट्रांसजेंडर हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होगा आप लिंग देख के बता लोगे कि वो ट्रांसजेंडर है। अब तो क्या होता है कि लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, जब वो खेलने कूदने की उम्र होती है, कपड़े पहनते हैं, तो कभी क्या होता है कि मान लो कोई बच्चा है आप घर में जो डॉक्टर बताता है कि वो लड़का है, लेकिन आप देखोगे कि उसका लड़कियों की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, लड़कियों के खिलौनों में, लड़कियों के कपड़ों में, इन सब चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा है, तो आपके मन में विचार आ सकता है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो ये देख के नजरअंदाज करते हैं कि हो सकता है बच्चा खेल कूद रहा है, खेलने कूदने में ऐसा कर रहा है, बट इन सब चीजों को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखो होता क्या है, जो ट्रांसजेंडर होता है वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसजेंडर महिला और एक होता है ट्रांसजेंडर पुरुष। जबकि उनका जो लिंग होता है वो जन्म के समय समान ही होता है, बट बाद में वो जलकर ट्रांसजेंडर महिला फिर ट्रांसजेंडर पुरुष बन जाते हैं। अब ये क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले ट्रांसजेंडर महिला समझते हैं क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो जन्म के समय लड़का बताया गया था, लेकिन वो खुद को लड़की की तरह महसूस कर रहा है, यानी पैदा वो लड़के के रूप में हुआ था। जब पैदा हुआ तो डॉक्टर ने बोला लड़का पैदा हुआ है, बाद में जब वो अपने आप को लड़की महसूस कर रहा है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर महिला। ठीक है, उसे कहते हैं हम ट्रांसजेंडर महिला। और जब कोई बच्चा पैदा हुआ है, जन्म के समय वो लड़की है, लेकिन बाद में वो अपने आप को लड़के के रूप में महसूस कर रहा है, तब उसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर पुरुष। तो ट्रांसजेंडर के भी प्रकार होते हैं, ट्रांसजेंडर महिला और ट्रांसजेंडर पुरुष, जो कि जन्म के समय हम पता नहीं लगा सकते, वो बाद में ही पता लगता है। फिर क्या पता कैसे चलता है कोई बच्चा ट्रांसजेंडर है? जब उसकी उम्र बढ़ती है 3 से 7 वर्ष, जब खेलने कूदने की उम्र होती है, कोई बच्चा बार बार कहता है कि नहीं मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। वह अपने नाम से, अपने कपड़ों से, अपने हेयर स्टाइल से, इन सभी चीजों से संतुष्ट नहीं होता है, तब पता चलता है कि जो बच्चा है वो ट्रांसजेंडर है। और कभी भी इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो जाए, यहाँ पे आपसे चूक हो जाए। फिर आती उम्र जो किशोरावस्था, इस टाइम तो कंफर्म ही हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, आप स्टार्टिंग में समझोगे कि चलो कोई बात नहीं, खेल कूद रहे होंगे, हंसी मजाक कर रहे होंगे, इतनी जानकारी नहीं, इतनी समझ नहीं है। लेकिन वही बच्चा जो कि 3-4 साल की उम्र में ऐसी हरकत कर रहा था, वो अभी भी कंटिन्यू 10 साल, 11 साल, 12 साल, अपनी 18 वर्ष की आयु तक ये कह रहा है कि मैं अपने दिए गए पहचान से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप लोग मुझे क्यों लड़की लड़की कहकर बुला रहे हो, मैं लड़की नहीं हूँ। आप लोग मुझे क्यों लड़का लड़का बोल रहे हो, मैं लड़का नहीं हूँ। मैं अपने इस लिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अपनी बॉडी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो इस बच्चे को हम ट्रांसजेंडर बच्चे कहते हैं। फिर कह रहा है कि ये जो बच्चे होते हैं अपने बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, बहुत चिंता इनको होती है अपने शरीर से, अपने प्राइवेट पार्ट से इनको नफरत हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, जैसे मान लो कि मैं लड़की हूँ और अचानक से मैं अपने आप को लड़के की बॉडी में देखूंगी तो मैं बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस करूंगी, बहुत बहुत ट्रॉमेटिक हो जाएगा मेरे लिए, बहुत ट्रॉमा में चली जाऊंगी मैं। तो वही सीन उनके साथ भी होता है। और ऐसे बच्चों को क्या होता है, जेंडर डिस्फोरिया हो जाता है। जेंडर डिस्फोरिया मतलब होता है कि ये मतलब बहुत ही मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव से गुजरते हैं, ये अपने दिए गए जेंडर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो आपको इनको समझना चाहिए, इस तरीके से सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। आगे कह रहा है कि क्या ये पक्का होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा जो कि लड़का था लेकिन वो लगातार जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं मैं लड़की हूँ, तो क्या कंफर्म कि वो बच्चा ट्रांसजेंडर ही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चे, जैसे मान लो क्या होता है कि हमारे आसपास का जो माहौल होता है, ठीक है, उसका भी बहुत बड़ा बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा है जो जिसको लड़कों की चीजों में ज्यादा है, वो लड़की लेकिन लड़कों की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो जरूरी है कि हर बार वो बच्चा ट्रांसजेंडर ही हो। देखो लिखा हुआ है कि नहीं, हर बच्चे की सोच और विकास अलग अलग होता है। कुछ बच्चे जेंडर नॉन कन्फर्मिंग होते हैं। जेंडर नॉन कन्फर्मिंग का मतलब होता है यानी अपने जन्म वाले लिंग के पारंपरिक तौर तरीकों थोड़े अलग होते हैं, लेकिन वो ट्रांसजेंडर नहीं होते हैं। यह पक्का तब माना जाता है जब बच्चे लंबे समय तक
वही गहरी भावना के साथ वही सेम बातें रिपीट कर रहे हैं, तब माना जाता है कि हाँ सचमुच वो बच्चा ट्रांसजेंडर है। फिर कह रहा है कि माता पिता या फिर परिवार क्या करे, तो सबसे पहली बात अपने बच्चों को ध्यान से सुने समझे, उनको जेंडर न्यूट्रल माहौल दे। जैसे ऐसा ना कि उनपे थोपे ही कि नहीं वो लड़की है, या फिर उनपे आप थोपो कि नहीं आप लड़के ही हो। उनको एक न्यूट्रल माहौल दे कि वो आप खुद उनको ऑब्जर्व करो कि वो अपने आप को क्या फील कर रहे हैं। एक खुला स्पेस, एक खुला एनवायरनमेंट दो उनको। विशेषज्ञ से सलाह लो, किसी बाल मनोवैज्ञानिक के पास ले जाओ, वो बताएंगे आपको कि मतलब जो आपका बच्चा है कहीं ऐसा तो नहीं कि किन्हीं चीजों से प्रभावित होकर अपने आप को लड़का या फिर लड़की कह रहा है, या फिर सचमुच ये अंदर से यही महसूस कर रहा है। अब देखो मैं आपको बताया कि लिंग देखकर तो बता नहीं सकते ना ट्रांसजेंडर है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली आप कब एक डिसीजन पे कब पहुंचोगे, जब आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाओगे, वो आपको बताएंगे कि आपका बच्चा कहीं किसी चीज से प्रभावित होकर तो अपने जेंडर को चेंज करने की बात नहीं कर रहा है, या फिर सचमुच जो उसकी ये फीलिंग है वो अंदर से आ रही है। सहारा दो बच्चे को, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास उसका बनाए रखो। ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उन बच्चों को बहुत ही बुरी दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि खुद के माता पिता ही सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम बाहरी दुनिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात कि ट्रांसजेंडर होना कोई बीमारी नहीं होता है। जैसे लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, वैसे ट्रांसजेंडर लोग भी पैदा होते हैं, कोई बीमारी नहीं होती है। जब कोई बीमारी नहीं है तो कोई इलाज भी नहीं होता है। ये एक व्यक्ति की पहचान का हिस्सा होता है। हर व्यक्ति को सम्मान, समानता और प्यार पाने का हक है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की है, क्या कोई भी हो। हर इंसान को प्यार चाहिए होता है, हर इंसान को सम्मान चाहिए होता है, इसलिए हमें सबका आदर करना चाहिए। कभी भी इस चीज को अपने मन के अंदर लेकर ये ट्रांसजेंडर है या फिर ये है, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।